नमस्कार, वेलकम टू कसक वेद कौशल। यदि आप अंग्रेजी साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप विलियम शेक्सपियर के नाम से जरूर परिचित होंगे और उनके द्वारा रचित एक कॉमेडी ड्रामा एज यू लाइक इट और उसका एक फेमस डायलॉग, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड एवरी मैन एंड वुमन आर मेयरली प्लेयर्स। ये फ्रेज बहुत अच्छा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो हमने सोचा कि आखिर इसका उपाय क्या हो सकता है। तो इसका जवाब हमारे देश में ही मिला, जिसको राजेश खन्ना साहब ने अपने अंदाज में जवाब दिया। बाबू मुसाई, ये दुनिया एक रंगमंच है रे, और हम और तुम यहाँ मात्र एक कठपुतली है रे, कठपुतली। इस आनंद से राजेश खन्ना साहब की बातें मुझे समझ में आई कि ये दुनिया रंगमंच है, और यदि दुनिया एक रंगमंच है जिसके हम और आप कलाकार हैं, तो हम चलते किस आधार पे हैं और हम अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं। तो मुझे यह जवाब मिला कि हम और आप एक भूमिका एक सिस्टम के अनुसार निभाते हैं। यह नाटक बिल्कुल सही से चल रहा था, लेकिन इसी बीच में कोरोना आया, और कोरोना में हमने छोटे छोटे अखबारों में भी बड़ी बड़ी सुर्खियां पढ़ी कि कोरोना के आगे सिस्टम हुआ लाचार, नेताजी हुए फरार। हम सोचे कि भाई गजब बात है, हमारे रहते हुए, हमारे जैसा कलाकार को रहते हुए जो नाटक इतना अच्छा से सिस्टम के माध्यम से चल रहा है, और हमारे जैसा कलाकार को रहते हुए लाचार हो गया। बिल्कुल गलत बात हो गया। लॉकडाउन के दौरान हमने एक फिल्म देखी और फिल्म में एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया कि इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू इन द सिस्टम। हम बोले ठीक, बात भी सही है। हमारे अंदर का भी जज्बात था, उत्साह था कि सिस्टम जो है हमारे रहते हुए लाचार हो गया, अखबारों की सुर्खियां बन गई, ये बहुत गलत बात हो गया। तो मैंने सोचा कि यदि सिस्टम बदलना है तो इन द सिस्टम बदलना होगा। हम एकदम से उत्साहित हो गए। हम सोचे कि नहीं, अब चलना है, अब इन द सिस्टम। और जो नाटक सही से नहीं हो रहा है उसमें हमारे जैसे कलाकार की जरूरत है। हम उत्साहित होकर के उस सिस्टम को सुधारने के लिए चले, लेकिन उस सिस्टम की भीड़ को देखे कि बाप रे बाप, एक देश के जनसंख्या इतना इतना यहाँ भीड़ है, सिस्टम बदलेगा कैसे। और ऐसा बात नहीं है कि केवल हम ही उत्साहित थे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा उत्साहित लोग वहां पर भीड़ लगा करके बैठे हुए हैं। हम सोचे कि बाप रे बाप, इतना मानी आदमी जो है सब सिस्टम है चेंज करने जा रहा है, इतना लोग को नाटक ठीक नहीं लग रहा है। हमको बहुत गजब टाइप का फील हुआ। हम भी बोले कि कोई बात नहीं भाई, हमारे अंदर भी उत्साह है, हम भी थोड़ा सा देखेंगे, कलाकार वो भी हैं तो कलाकार हम भी हैं। तो इतने में देखते क्या है कि जो ज्यादा उत्साहित थे वो चोर दरवाजे का सहारा ले रहे हैं। तो हम गए पीछे से, बैकग्राउंड से, तो हम बोले कि सर जी हम भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमको भी जो है स्टेज पर चढ़ा दीजिए। तो वहां जो गार्ड था वो हमको हाथ में एगो पौवा दिया, अब बोला कि देखो तुम कलाकार तो है लेकिन तुम दूसरा ब्रांड के कलाकार है। तब हमारे गुरुजन लोग का बात याद आ गया। वो बोलते थे, सही बोलते थे कि अनाउंसर लोग का कोई जात नहीं होता है, और जो सिस्टम के अंदर जो घुसा रहा था वो हमको बिल्कुल सही तरीके से पहचान लिया, और वो ये बोला कि नहीं, ये जो तुम है वो दूसरा ब्रांड के आदमी है। तुम एक काम करो, ये पकड़ो पौवा और जाओ, और जाके सबसे पीछे लाइन में जाकर के खड़ा हो जाओ, तुम्हारा नंबर आएगा बाद में। तो हम भी बोले ठीक है। हम तो भाई पीछे जाते 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 सबसे पीछे लाइन में जाकर के खड़े हो गए। देखे कि वहां पर भी बहुत भीड़, देखे कि वहां पर भी बहुत भीड़। फिर हम भी सोचे कि नहीं भाई, उधर उत्साहित लोग हैं, वो सिस्टम चेंज करने गए हैं। हम पीछे आकर के सोचे कि अच्छा ठीक है, बाकी कलाकार लोग जो गए हैं वो परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए गए हैं, नाटक को एकदम सुपर हिट कर देंगे वो। तो हम सोचे कि रंगमंच की दुनिया में जितना महत्वपूर्ण कलाकार है उतना ही महत्वपूर्ण दर्शक भी है, क्योंकि दर्शक के बिना कोई कार्यक्रम अधूरा हो जाता है। तो हम भी सोचे कि ठीक है, कोई बात नहीं। देखे बगल में था, दो चार लोग और थे, तो हम लोग आकर के खड़े हो गए। यहाँ से देखते क्या है, जब हम यहाँ से कार्यक्रम को देखना स्टार्ट किए तो हम ये देखे कि यहाँ से कार्यक्रम कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दूर से खाली वही नीला पीला भौक भूक भौक भूक भौक भूक बत्ती नजर आ रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन था तो एक बार हम लोग प्रोग्राम देखते तो नहीं बोलते, ए भाई थोड़ा सा मुड़िया ऐसे करो, थोड़ा देखे दा, तनी देखे दा है। तो हम उस वहां पे जाकर के पीछे खड़े होकर के हो गए। नाटक बिल्कुल सही से चल रहा था, पीछे से फिगर तो सही से दिखाई देता नहीं है, लेकिन एक डायलॉग कान में आया कि वो देखो जो सबसे पीछे खड़ा है ना, वो लोग मावाली है। कान में डायलॉग आया कि जो सबसे पीछे खड़ा है वो मावाली है। तो देखे कि बगल वाला लड़का जो है एकदम पूरा धर के नाचे लगा, गर्दा उड़ा के नाचने लगा।
तो हम बोले कि भाई तुम गजब बात बोल रहे हो यार, देखो वह कलाकार आदमी जो है वो लीड रोल में है और लीड रोल वाला जो है हम लोग को मवाली कह रहा है और तुम जो है खुशी से नाच रहा है, बताओ कैसे। तो वो हमको जवाब दिया, बोला भाई देखो ये तुम पहली बार आया है प्रोग्राम देखने के लिए इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, वहाँ जो लीड रोल में है ना वो कभी कभी तुमको मवाली का माने तुमको कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे तुमको इस तरह का तुमको डायलॉग सुनने को मिलते रहेगा, तो तुम इससे चिंतित मत हो। बोले यार तुमको जब हमको खराब लग रहा है, हम बोले उसको कि ये भाई नहीं ये तो गलती बात है कि कार्यक्रम में ऐसा भाषा का थोड़ी प्रयोग करना चाहिए, आप कलाकार हैं तो संवेदनशील कलाकार रहिए, संस्कारी कलाकार रहिए, ये हमारे गुरु जी लोग बताते थे कि कलाकार का मतलब वही होता है। तो बोला कि अरे तुम्हारे हाथ में क्या है, हम बोले पौआ। तुम एक काम करो 2 घुट मारो, अब म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना, हम बोले हाँ नाचो नाचो। हम उसको बोले कि भाई तुम म्यूजिक पे तो नाच रहे हो लेकिन कम से कम डायलॉग पे भी तो ध्यान दो। तो वो हमको बोला कि अरे सुनो म्यूजिक तुमको पसंद आ रहा है ना, हम बोले हाँ म्यूजिक तो हमको पसंद आ रहा है। तो बोले डायलॉग छोड़ दो। ए भाई तुम गजब बात बोल रहा है, नाटक में तो डायलॉग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो बोलता है ए भाई ए कह रहा ऐसे झूठ मूठ के नौटंकी कर ले है, प्रोग्राम देखो ना चुपचाप, कह रहा ऐसे कर ले, प्रोग्राम का मजा करके मत करो, नाचो, नचना है तो नाचो नहीं तो जाओ घर। तो हम भी बोले कि चलो ठीक है, लेकिन क्या करें दोस्तों, वह व्यक्ति मुझे तो यह समझाने में सफल हो गया कि नाटक में म्यूजिक कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं उसे समझाने में असफल रहा कि नाटक में संवाद कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं उसे समझाने में असफल रहा कि संवाद किसी नाटक का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आओ गाँव वालों आओ गाँव वालों आओ, देख लो मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम है विकास, दूसरे का नाम है रोजगार और तीसरे का नाम है मवाली। ये 3 बेटे हैं गाँव वालों और तीनों आज लड़ झगड़ करके मेरे घर का बंटवारा करने पे तुले हुए हैं। बताओ जरा तुम ही लोग इन लोगों को समझाओ, तुम लोग ही बताओ। ये विकास सारी संपत्ति लूटने को तैयार है, यहाँ तक कि इन दोनों भाइयों को भी बात मानने को तैयार नहीं है। गाँव वालों तुम लोग ही बताओ, गाँव वालों तुम लोग ही बताओ। ये विकास बाबू देखिए पिताजी, इन लोगों को कहने से कुछ नहीं होगा, जो मेरा अधिकार है वो आप मुझे दे दीजिए। और अब तो जानते हैं कि मैं अब विदेश में रहता हूँ, तो यहाँ का मेरा संपत्ति जो आपके अधिकार में है, एक फाइनल चेक वो आप मुझे दे दीजिए और इसके बाद फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, वरना आप जानते हैं। देखा गाँव वालों ये कैसे बातें कर रहा है। ये दूसरा बेटे का नाम रोजगार है, ये जो पकौड़े का ठेला लगाता है, लेकिन ये भी विकास के चक्कर में अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है, गाँव वालों जरा समझाओ इन लोगों को। जरा नौटंकी मत कीजिए, विकास भैया सही बोल रहा है, विकास भैया सही बोल रहा है। इसको दे दीजिए, ये तब ना हमको मिलेगा। दे दीजिए इसको, मवाली के साथ में आप रहिए, मवाली के साथ में। वाह बेटा वाह, बचपन से लेके आज तक तुझे मैंने पाला और आज ये नामुराद तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। वाह मवाली बेटा, जब सब लोगों ने मुझे घर से लात मारी दिया है तो तुम भी कुछ बोल दो। अब क्या बोले बाबूजी, अब क्या बोले बाबूजी। विकास भैया के हाथ में आपने पूरा बैंक बैलेंस नाम कर दिया। ये रोजगार के हाथ में आपने पकोड़े का ठेला दिया। हम तो सबसे बदकिस्मत थे जिसकी पहाड़ों वाली बंजर जमीन हमारे नाम आपने, फिर भी हमने अपने बाहुबल के दम पर उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, तब जाकर के मेरा आपका और इस रोजगार का पकौड़े का ठेला चलता है और पेट भरता है। लेकिन
इन्होंने हमें घर से बेगाना कर दिया, हमें मवाली बना दी, हमें मवाली बना दी। देखो, तुम अपना ये इमोशनल अत्याचार बंद करो। माँ ने जाते जाते जो सोने की अंगूठी रखी थी, मुझे वो चुपचाप दे दो। मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा और किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। और तुम लोगों को ये रोजगार का ठेला भी मेरे दम से चलता है। मैं जानता हूं भाई, मैं जानता हूं ये रोजगार का पकौड़े का ठेला तुमने ही दिया था, लेकिन इस पकौड़े के ठेले के बदले में तुमने क्या दिया? इसे हाथ में दे दिया पौआ। एक बोतल दारू का दाम छोड़ करके पूरे शाम को गल्ला उठा करके चल जाते हो। इस रोजगार को बेवड़ा बनाकर रख दिया तुमने। हे मवाली, ये अपना मवालीगिरी बंद करो। 4 चक्का ट्रैक्टर चला देने से कोई कलेक्टर नहीं हो जाता है। तुम कल भी मवाली थे और आज भी मवाली हो। ये मवाली, अबे हमको सब बोलता है रोड तो मवाली, तो लेकिन हम कहते हैं कि तुम सबसे बड़का मवाली है। दो सुनो वाला अंगूठिया दो दो विकास के दे दो, वो अपना विदेश लेकर चल जाएगा। हम ठेला तो चले भी करते हैं। तुम मवाली, तुम अपना सोच लो। हाँ, हूं मैं मवाली। याद करो वो दिन जब तुम दोनों छोटे थे, इन्हीं हाथों में मैंने तुम दोनों को खिलाया है। जब भूख से बिलकते थे तो मैंने तुम दोनों को भीख मांग करके खिलाया है। और आज जब तुम दोनों काबिल बन गए तो आज मैं मवाली हो गया। हाँ, आज मैं मवाली हो गया। लेकिन याद रखो, ये हाथ धरती का सीना चीर के यदि अनाज उगा सकती है तो दुश्मन का सीना चीर के अपना हक भी लेना जानती है। तुम लोग ऐसा मत करो बेटे, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो। गांव वालों, तुम लोग कुछ समझाओ। गांव वालों कुछ समझाओ इन बेटों को। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। चुपचाप अंगूठी दीजिए और मैं चलता हूँ। दीजिए जल्दी से, दीजिए। बेटा ये अंगूठी मत ले जाओ, ये तुम्हारे माँ की आखिरी निशानी है बेटा। ये मुझे दिया था तुम्हारी माँ ने प्यार से। ये अंगूठी मत ले जाओ बेटा, ये अंगूठी मत ले जाओ बेटा, मत ले जाओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुमको मिल गया ना अंगूठी, तुम जा। सुनो, रुको। बाबूजी आपको क्या हो गया? बाबूजी आपको क्या हो गया? बाबूजी, विकास तूने आज बता दिया कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया। बाबूजी आप मुझे छोड़ के चले गए। धन दौलत ने इंसान को इतना गिरा दिया कि अपने बाप को भी भूल गया। विकास तो अपने बाप को भी और ऐसे भी ये बुढ़े हो गए थे। मुझे कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। हाँ भैया, मुझे भी ले चलो। भैया मुझे भी ले चलो। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। तुम जैसे बेड़ों को कौन लेकर के जाएगा? जहां जाएगा बेइज्जती करवाओगे। चलो यहीं पर रहो। क्या बात बोल रहा हो भैया, मुझे भी ले चलो। भैया मुझे भी ले चलो। देख लिया ना रोजगार भाई, देख लिया ना विकास का पीछा करते करते तुम्हें भी सड़क पर ला दिया। सही बोला भाई, तुम सही बोला भाई। इसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया भाई। इसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। तुम मवाली नहीं हो भाई, तुम मवाली नहीं हो, तुम हमारे दाता हो भाई। पिताजी, दुनिया में धन दौलत क्या इतना बढ़ करके हो गया कि आज हम अपने घर, अपने बाबूजी की भी इज्जत करना भूल गए। क्या धन दौलत के चक्कर में हम इतने भूल गए कि आखिरी लाइन में खड़ा भी आदमी इंसान है। उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी जान है। बाबूजी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।